ये 6 इम्पॉर्टेंट टिप थी जो मैंने हमेशा से फ़ॉलो की थी। सिर्फ़ मैंने प्रेग्नेंट होने के लिए फ़ॉलो नहीं की थी, मैं अभी भी फ़ॉलो करती हूँ और मैं अपनी बॉडी को हर चीज़ से ऊपर रखती हूँ। मेरे लिए मेरी हेल्थ ही मेरी वेल्थ है। तो मैं अपने 2 बच्चों को अकेले ही हैंडल करती हूँ। अकेले मतलब कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो बाहर हैं। तो मैं बिल्कुल अकेले ही अपने बच्चों को सँभालती हूँ। अगर मैं इतना खुद को करके मेंटेन ना चलूँ तो शायद मैं ये काम ना कर पाऊँ कि मैं अपना घर, अपना काम, अपने बच्चे सब कुछ अकेले हैंडल कर पाऊँ। तो इससे जो पेट के अंदर की जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी एक्सरसाइज होती है और सबसे बड़ी बात इससे आपकी पीरियड साइकिल जो है वो अगर इरेगुलर है तो वो रेगुलर है। विरासत में बहुत कुछ आपको मिल सकता है लेकिन एक हेल्दी शरीर कभी भी नहीं मिल सकता, चाहे आप करोड़ों खर्च करके देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट वे ऑफ प्रेगनेंसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा। बहुत स्वागत है आपका बेस्ट वे ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि मैम हम बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तो हम ऐसा क्या करें, कौन सी टिप्स फॉलो करें जिससे कि हम जल्दी कंसीव कर सकें। तो देखिए, अगर अभी आप इधर आपको ट्राई करते हुए साल भर हुआ है या अभी ज़्यादा साल भर भी नहीं हुआ है, आपको 5-6 महीने हुए ट्राई करते हुए और अभी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको टिप्स बताएंगे। लेकिन अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया और अभी तक आप कंसीव नहीं कर पाए, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना चाहिए, वो भी आपको इस वीडियो में हम बताएँगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, वीडियो से हेल्प होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, तो हमारी अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो अगर अभी आप ट्राई करना शुरू किया है, आपने ये 2, 4, 6 महीने हुए, साल भर हुआ है, तो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पहला कि आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पीरियड्स को रेगुलर रखना है। पीरियड्स आपके ठीक आने चाहिए, हर मंथ टाइमली आने चाहिए। अगर जिनके नहीं आ रहे हैं वो क्या करें, तो देखिए, अगर आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले तो आप अपनी डाइट को अच्छा करिए। 60% जो पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है वो हमारी डाइट की वजह से ही आती है। अगर हम अच्छा खा नहीं रहे, हेल्दी नहीं खा रहे, स्पेशली सब्जी, अपनी जो आपकी डाइट है उसमें ग्रीन वेजीज शामिल करिए। पालक है, ब्रोकली है, सोया मेथी है, मतलब जितनी हरे पत्तेदार सब्जियां आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, ये एक तो आपके एग की क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाएगा। जो लोग भी मैं बता रही हूँ प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, उनको अपनी डाइट में जो चीज़ें शामिल करनी है, पहला तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ खूब खाइए, जितना आप खा सकते हैं। सैलेड अपनी डाइट में रखिए जिसमें चुकंदर हो, गाजर हो, टमाटर हो। बहुत बहुत फ़ायदेमंद है आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव करने तक ही नहीं होता है, उस प्रेगनेंसी को 9 मंथ तक होल्ड करके रखना होता है। डिलीवरी, उसके बाद बेबी की हेल्थ, सब कुछ होता है, सिर्फ कंसीव करना ही मेन मुद्दा नहीं है। तो इसलिए आपको अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखना है, सिर्फ प्रेगनेंसी टाइम में नहीं अच्छा रखना है, अभी से ही करना है। क्योंकि अभी जो आप बेबी कंसीव करेंगे वो कैसा होगा 9 मंथ में, आपकी प्रेगनेंसी कैसी होगी, वो इसी पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अपनी डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियां खूब खाइए। लाल, जितनी भी लाल कलर की सब्जियां होती हैं जैसे कि टमाटर है, चुकंदर है, गाजर है, इनका खूब सेवन करिए आप। इसके अलावा डेली 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स, जिसमें कि आप मुनक्का ले सकते हैं। मुनक्का कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। तो डेली मुनक्का रखिए, बादाम रखिए, अखरोट रखिए, कद्दू के बीज ज़रूर लीजिएगा। कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, ये ऐसे माने जाते हैं जो कि फीमेल की फर्टिलिटी को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो डेली कद्दू के बीज लीजिए। अगर आप और कुछ भी नहीं खा पा रहे, कि नहीं आप बादाम भी नहीं खा रहे, आप अखरोट भी नहीं खा रहे, इट्स ओके, सिर्फ आप कद्दू के बीज खा लीजिए रोज़। डेली आप थोड़े से 1 चम्मच कद्दू के बीज ले लीजिए, 1 टेबल स्पून, और उसको डेली खूब चबा चबा के खाइए। देखिए आपको कितना फ़र्क दिखेगा। एक तो आपके पीरियड्स ठीक होंगे, आपकी एग क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। दवाई से कभी भी हमारा शरीर अच्छा नहीं होता है, वो सिर्फ़ हमारी जो उस टाइम कंडीशन होती है वो थोड़ी-सी इम्प्रूव हो जाती है और हमें लगता है कि हम ठीक हो गए हैं। थोड़े टाइम बाद फिर से वही प्रॉब्लम निकल के आने लगती है। हम अपनी 80% अपनी बीमारियों को, अपनी परेशानियों को अपनी डाइट से ही ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जिनके पीरियड्स ठीक नहीं हैं, उन्हें थोड़ा, भैया मानिए चाहे ना मानिए, एक्सरसाइज़ का कोई विकल्प नहीं है। विरासत में बहुत कुछ आपको मिल सकता है लेकिन एक हेल्दी शरीर कभी भी नहीं मिल सकता, चाहे आप करोड़ों खर्च करके देखें। आपके सामने एग्ज़ाम्पल है ना, अनंत अंबानी, करोड़ों हैं उनके पास, अरबों हैं, लेकिन एक अच्छी हेल्थ वो फिर भी उससे नहीं ले पा रहा है। तो इस हमारी एक हेल्दी बॉडी का विकल्प कुछ नहीं है, ये हमें खुद ही बनानी पड़ती है। तो इसलिए अपनी बॉडी को अपनी प्रायोरिटी समझिए और इसको जितना आप हेल्दी रख सकते हैं इसको उतना हेल्दी रखिए। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, अगर आपकी एग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, अगर आप हर महीने कंसीव नहीं कर पाते, पीरियड्स में आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, दर्द बहुत होता है, फ्लो बहुत कम है, ब्लीडिंग बहुत कम आती है, इन सब का सिर्फ एक ही उपाय है कि डेली
एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। अभी 15 मिनट कर लीजिए, अगर रोज़ नहीं करते हैं, फिर 20 मिनट करिए। करते करते इसको 30 और 40 मिनट तक लेकर के जाइए। आप ज़्यादा नहीं, आपको हफ्ते भर में फ़र्क दिखेगा और जो आपका नेक्स्ट पीरियड आएगा आप खुद देखेंगे कि कितना उसमें बदलाव हुआ है। एक तो आपके फ्लो ठीक हो जाएगा, 1 दिन आता था तो वो 2 से ढाई दिन हो जाएगा, बहुत फ़र्क आपको समझ में आएगा। मैं ज़्यादा बताऊँगी नहीं, आप खुद करके देखेंगे और फिर मुझे रिज़ल्ट आकर के आप बताइएगा। उनके लिए था जिनको पीरियड्स प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमें 1 ही दिन ब्लीडिंग होती है, हमें 2 ही दिन होती है, पीरियड ठीक से नहीं आते हैं, तो कैसे हम कंसीव करें। मैंने बेस्ट तरीका बता दिया। पीरियड्स के साथ साथ आप अपनी एग की क्वालिटी को भी ठीक कर सकते हैं, अपनी शरीर को भी ठीक कर सकते हैं और एक हेल्दी शरीर में ही एक हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो इसलिए अपनी बॉडी को जितना आप हेल्दी बना सकते हैं हेल्दी करिए। सेकेंड टिप जो ध्यान रखना है कि पीरियड्स के बाद ओवुलेशन का नंबर आता है, क्योंकि ओवुलेशन को फर्टाइल डेज कहते हैं, कि इन दिनों में अगर आप ट्राई करते हैं तो कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए मेरे हिसाब से आप जब जब ट्राई कर सके तब तब करिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर कि ओवुलेशन डेज आपको अपने पता होने चाहिए। पीरियड साइकिल पे ही ओवुलेशन डिपेंड करता है, लेकिन मैं यहाँ पर भी एक टिप देना चाहूँगी कि सिर्फ ओवुलेशन को मत फॉलो करिए कि अब 12वां दिन है पीरियड्स का, अब मेरा ओवुलेशन स्टार्ट होगा, 15वां दिन है अब मेरा ओवुलेशन स्टार्ट होगा, अब मैं इस पर ट्राई करूँगी। नहीं, आप ट्राई करते रहिए। आपके पीरियड्स ओवर हो गए ना, तो आप 8वें दिन से, पीरियड्स के 8वें 9वें दिन से आप ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जो लोग ओवुलेशन पे बैठे रहते हैं ना कि अब मेरा इस तारीख पे ओवुलेशन होगा, मेरा इस डेट पे ओवुलेशन होगा, तब मैं, उनका टाइम और ज़्यादा मैंने देखा है एक्सटेंड होता चला जाता है, हर महीने वो निराश होते हैं। आप ओवुलेशन के चक्कर मत पड़िए। ओवुलेशन डेज जो आपने कैलकुलेट करके रखे उस पर तो ट्राई करिए ही आप, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा आपके जैसे ही पीरियड्स ओवर हो जाएँ, अब ना 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के आप ट्राई करते रहिए पूरे मंथ। आपको ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे बजाय कि सिर्फ ओवुलेशन का वेट करने के, क्योंकि कई बार होता है कि जब हमारी बॉडी ओवुलेशन प्रोसेस में होती है तो आप नहीं समझ पाते हैं। कई बार ओवुलेशन जल्दी भी होता है और ओवुलेशन लेट भी होता है। अगर आप सिर्फ ओवुलेशन तारीख पर ही रिलेशन बनाएंगे तो आपकी बॉडी को तारीख नहीं पता है, वो तो हार्मोन्स पे काम कर रही है। तो इसलिए जैसे ही आपके पीरियड्स हो जाए, 1 दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज पे आप स्टार्ट करिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। थर्ड थिंग जो ध्यान रखनी है कि डाइट का मैंने बता दिया कि आपको एक हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है अपनी डाइट में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप लीवर है, फिश है और इस टाइप की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इनमें ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जो वेजिटेरियंस हैं उनको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी हैं, इससे उनकी एग की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी। इसके अलावा 1 चम्मच कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज डेली खाने हैं आपको। बहुत बढ़िया आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को इसके लिए मिलेगा। अगर आप एग खाते हैं तो डेली 1 ऑमलेट अपनी डाइट में शामिल करिए, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। चौथी जो टिप है कि आपको फर्टिलिटी एक्सरसाइज करनी है, उसमें क्या क्या है। एक तो बटरफ्लाई पोज करना है, कपालभाति करना है। कपालभाति में पेट अंदर जाता है फिर बाहर आता है, तो इससे जो पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी एक्सरसाइज होती है। और सबसे बड़ी बात, इससे आपकी पीरियड साइकिल जो है वो अगर इरेगुलर है तो वो रेगुलर होती है। तो कपालभाति करिए। इसके अलावा अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, उसमें 12 आसन होते हैं। जो अलग नहीं कर पाते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है कि 12 आसन होते हैं एक सूर्य नमस्कार के अंदर। तो आप डेली 4 से 5 बार अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो बस हो गया काम। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक तो आप फिट रहेंगे और दूसरा आपकी अगर फर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक रहेगी। तो आप ज़रूर करिएगा, देखिएगा आपको बहुत बेहतर, जब आपकी बॉडी चेंज होना शुरू होगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो आपको खुद अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, आपको खुद से सेल्फ लव हो जाएगा। फिफ्थ टिप जो आपको फॉलो करनी है कि स्ट्रेस लेवल को अपने बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइए। रात की नींद बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, क्योंकि हम फीमेल्स में क्या होता है, अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत होता है, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, तो उसका सबसे पहला असर हमारे पीरियड से पड़ता है। कभी आप खुद ट्राई करके देखिएगा कि किसी महीने आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा की है, डाइट आपकी अच्छी नहीं रही है, आपको ज़्यादातर बाहर के फूड पे डिपेंड रहना पड़ा है, आपने कुछ हेल्दी उस महीने खाया नहीं ठीक से, तो डेफिनेटली आपके पीरियड्स पे इसका असर पड़ेगा। या तो आपके पीरियड जल्दी आ जाएंगे, लेट आएंगे, या महीने में 2 बार आएंगे। तो हमारी जो बॉडी है हमारे हार्मोन्स पे काम करती है। अगर हमारा सोना ख़राब है, अगर हम सोते समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के सो रहे हैं, या दिन भर हमारा जो पूरा दिन है वो किसी तनाव में गुजर रहा है, तो उससे हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो इसको ठीक कर लीजिए, आपकी फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली अच्छी होनी शुरू हो जाएगी।
सिक्स्थ टिप कि अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं तब तो आपको ऊपर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी डाइट में अच्छे सप्लीमेंट्स नहीं हैं, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब नहीं है, तो फिर आपको एक मल्टीविटामिन्स की टैबलेट लेना ज़रूरी है और एक 5 mg फॉलिक एसिड। 5 mg फॉलिक एसिड इसलिए क्योंकि ये पीरियड्स प्रॉब्लम को ठीक करता है, इरेगुलर पीरियड्स को ठीक करता है, ओवुलेशन को रेगुलेट करता है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद उस प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के चांसेस को रोकता है, बच्चे में कोई जन्मजात बीमारी ना हो उसको भी वो रोकता है, हार्मोन बैलेंस करता है। तो फॉलिक एसिड तो प्री प्रेगनेंसी सप्लीमेंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सप्लीमेंट है एंड आफ्टर डिलीवरी सप्लीमेंट है। तो जो एक बार आपकी फॉलिक एसिड स्टार्ट होती है तो वो डिलीवरी के बाद 6 महीने तक चलती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉलिक एसिड। सप्लीमेंट है ये, बहुत सारे लोग इसको दवाई समझेंगे, दवाई नहीं है। सप्लीमेंट का मतलब ये है कि फॉलिक एसिड आपको खाने से भी मिलता है। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अनार है, सेब है, इन सब में फॉलिक एसिड होता है। तो अगर आप इनको खाते हैं तो आपको डायरेक्टली सब्जियों से मिल जाएगा, फिर आपको टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सब्जियां खा पा रहे, नहीं इतना टाइम है, तो आप फिर फॉलिक एसिड 5 mg रखिए अपने पास। इसके अलावा एक मल्टीविटामिन रखिए, कोई भी अच्छी सी ले लीजिए मल्टीविटामिन। हेल्थ ओके है, A to Z है, इनमें से कोई भी आप ले लीजिए और डेली उसका सेवन करिए। इससे जो आपको न्यूट्रिशन फूड से नहीं मिल पा रहा है वो आपको इससे मिल जाएगा। जो सप्लीमेंट आपको फूड से लेना चाहिए था वो आपको इससे मिल जाएगा। तो आपकी बॉडी में उसकी कमी नहीं होगी, रिकवरी होती रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। ये 6 इम्पॉर्टेंट टिप थी जो मैंने हमेशा से फॉलो की थी। सिर्फ मैंने प्रेग्नेंट होने के लिए फॉलो नहीं की थी, मैं अभी भी फॉलो करती हूँ और मैं अपनी बॉडी को हर चीज़ से ऊपर रखती हूँ। मेरे लिए मेरी हेल्थ ही मेरी वेल्थ है। तो मैं अपने 2 बच्चों को अकेले ही हैंडल करती हूँ। अकेले मतलब कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो बाहर हैं। तो मैं सीरियसली मैं बिल्कुल अकेले ही अपने बच्चों को सँभालती हूँ। अगर मैं इतना खुद को करके मेंटेन ना चलूँ तो शायद मैं ये काम ना कर पाऊँ कि मैं अपना घर, अपना काम, अपने बच्चे सब कुछ अकेले हैंडल कर पाऊँ। तो ये एक ऐसा जो मैंने आपको बताया, ये तो कंसीव करने के लिए है, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। इसके अलावा आप हमेशा खुद को फिट रख पाएँगे, हेल्दी रख पाएँगे और सबसे बड़ी बात कि आप दिल से खुश रहेंगे। जब आप अपने लिए कुछ करते हैं तो बहुत अंदर से अच्छा लगता है, खुशी फ़ील होती है, फिर आपको सेल्फ लव होना शुरू हो जाता है। तो आप एक बार इसे ट्राई करिएगा, कैसा फ़ील करते हैं आपको इसको ट्राई करने के बाद किसके पीरियड्स रेगुलर हुए, किसने कंसीव किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट केयर प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।